महंगाई के सताए अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। पेट्रोल ₹3.34 फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत ₹334.54 फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹5.27 फी लीटर इजाफा। डीजल की नई कीमत ₹395.69 फी लीटर हो गई। नोटिफिकेशन जारी। डीजल की कीमत में इजाफे के आफ्टर शॉक से पाकिस्तान मिनिमम द गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने किरायों में 5% इजाफा कर दिया। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में अज़खुद इजाफा कर दिया। बदामी बाग बस अड्डे पर मैनुअल टिकट देने वाले ट्रांसपोर्टर्स की चांदी। मुसाफिरों का कहना है कि किरायों में इजाफा ज्यादती है। हुकूमत डीजल की कीमत कम करे, इतने किराए नहीं दिए जा सकते। अभी तकरीबन हो गए ये 2500-2400 तक किराया बढ़ गया। तो बस ये हुकूमत का काम है, क्या करेगा। अभी महंगाई जितना बढ़ता है तो जाहिर है इतना डीजल बढ़ गया तो लाजिम पैसा भी बढ़ेगा। सारा मुसाफिर भी तंगे और गाड़ियों वाले भी मुश्किल में है। तो अल्लाह खैर करे। महंगाई और पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी के धरने का चौथा रोज। चेयरिंग क्रॉस पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। धरने में खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद शरीक। कायम मकाम सदर जमात इस्लामी शुबा खवातीन समीना सईद ने कहा, हमारा धरना अवाम के हक के लिए है। मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रहेगा। जमात इस्लामी अवाम की आवाज़ बन रही है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान कहते हैं, अवाम से अपील करूंगा कि धरने में शिरकत करे। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में हालिया इजाफा वापस ले, कीमतें रोजाना की बजाय माहाना की बुनियाद पर मुकर्रर की जाए। महंगाई के मारे अवाम पर बिजली बम गिरने का खदशा। बिजली ₹2.52 महंगी करने की दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी गई। नेपरा एलामिया के मुताबिक CCPA ने दरख्वास्त जुलाई की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दी है। दरख्वास्त पर समाअत 27 अगस्त को होगी। मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर GST समेत 41 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। मानसून का दौर, गर्मी और हब्स का जोर। रात भर घुटन, अलल सुबह थोड़ी बहुत खुशगवारी। घनघोर घटाओं का भी बसेरा। शहर का दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। हवा में नमी का तनासुब 80% रिकॉर्ड। हवाओं की रफ्तार 13 किलोमीटर फी घंटा हो गई। आज दिन के औकात में दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। बारिश का नया स्पेल 31 अगस्त तक पंजाब में रंग जमाएगा। PDM ने डेप्यूटी कमिश्नर्स को अलर्ट जारी कर दिया। चौंग में मियां बीवी के झगड़े ने 5 जिंदगियां निकलनी। दामाद ने बीवी समेत 4 ससुरालियों को कत्ल करने के बाद खुदकुशी कर ली। मकतूलैन में समिया बीबी, शुमाइला बीबी, अली खान और जीशान खान शामिल। मुलजिम इमरान शौकत और समिया बीबी एक ऑफिस में काम करते थे। इमरान शौकत की समिया से लव मैरिज हुई। मुलजिम इमरान की समिया से दूसरी शादी थी। पहली बीवी से इमरान शौकत के 3 बच्चे थे। मुलजिम का 3 साल पहले निकाह हुआ। मकतूला के भाई उस्मान की मुद्दत में 302 समेत मुख्तलिफ संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक मुलजिम इमरान शौकत ने मुदई की बहन, वालदैन और भाई को कत्ल किया। मुलजिम ने अपने वालिद शौकत और भाइयों की ईमा पर कत्ल किया। पुलिस ने मुलजिम के 2 भाई और मुतासरा खानदान के घर तक छोड़ने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया। चौंग में 4 अफराद के कत्ल का वाकया सुबह 5:45 बजे पेश आया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम अपने भाई की राइफल लेकर ससुराल पहुंचा और फायरिंग कर दी। मुलजिम ने मुबैना तौर पर बीवी के सर में गोली मारी। ससुर अली खान की छाती और साले को कमर में गोली लगी। सास शुमाइला गोलियां लगने से शदीद जख्मी हुई और फिर चल बसी। शेराकोट में बुजुर्ग शहरी रहमत अली के कत्ल का मुअम्मा हल। मकतूल की बेटी और उसके आशना मरकजी मुलजिम निकले, दोनों गिरफ्तार। DIG इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़ीशान रजा ने कहा, मजबूत चलान मुरतब करके मुलजिमों को करार और वाकई सजा दिलवाई जाएगी। कानून शिकन नासर से आहनी हाथों के साथ निपटा जाएगा। SSP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद का पुलिस टीम के लिए तारीफी इज़नात का ऐलान।
हंजरवाल में खुले मैन होल में गिरने से 8 साल बच्चे की मौत। गफलत के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुलजिमान के खिलाफ दिफा 322 के तहत कार्रवाई की गई। गुज़श्ता रोज हकीमुल्लाह गली में खेल रहा था कि अचानक खुले मैन होल में गिर गया और उसकी जान चली गई। अदाकारा मीरा पर घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद का इल्जाम। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। फुटेज में अदाकारा को मुलाजमा को धक्के देते और थप्पड़ मारते देखा जा सकता है। वाकया लाहौर के DHA फेज 5 में पेश आया। दूसरी जानिब अदाकारा मीरा की घरेलू मुलाजमा के बयान में तसाद। एक वीडियो बयान में मुलाजमा ने कहा, अदाकारा मीरा ने मुझ पर तशद्दुद किया और मेरे चेहरे पर निशान बन गए। जबकि दूसरे बयान की वीडियो में मीरा के तशद्दुद करने वाली वीडियो को AI करार दे दिया। अदाकारा मीरा और घरेलू मुलाजमा के दरमियान मुबैना झगड़े का मामला। वायरल वीडियो के मामले पर पुलिस ने वजाहत जारी कर दी। वीडियो जून की है। वाक़े की मुकम्मल इंक्वायरी की जा चुकी। तर्जुमान DIG ऑपरेशंस का मुताबिक अदाकारा मीरा और घरेलू मुलाजमा को तलब करके बाकायदा तहकीकात की गई। घरेलू मुलाजमा ने मामला बाहमी रजामंदी से हल किया। मार्च में एक बार फिर सकाफती रंगों का त्यौहार। वज़ीर आला पंजाब ने 12, 13 और 14 मार्च को बसंत मनाने का ऐलान कर दिया। कहा, मौसीकी सकाफती सरगर्मियों और जश्न का एहतमाम होगा। वज़ीर आला मरीम नवाज की ओवरसीज पाकिस्तानियों को बसंत के लिए लाहौर आने की दावत। सोशल ऐप X पर लिखा, मैं इंतजार करूंगी, लाहौर इंतजार करेगा, पाकिस्तान इंतजार करेगा। साफ पानी की फराहमी के लिए बड़ी पेशरफ्त। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत साफ पानी से मुतालिक इजलास। 9 अजला में 2778 नए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की रिपोर्ट्स पेश। वज़ीर आला का 736 गैर फ़ाल वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की बहाली के लिए इक़दाम का हुक्म। कहती हैं, साफ पानी की दस्तयाबी हर फर्द का बुनियादी हक है। वज़ीर आला पंजाब का एक्शन। पंजाब का तमाम पटवारी और सब रजिस्ट्रार्स तब्दील करने का हुक्म। 1 साल से ज़ायद अरसे से तैनात पटवारियों को तब्दील करने के अहकाम जारी। फौरी अमल दरामद रिपोर्ट भी मांग ली गई। पंजाब में 1000 से ज़ायद पटवारी और सब रजिस्ट्रार तब्दील कर दिए गए। DG माहौलियात मूसा रजा को ओहदे से हटा दिया गया। मूसा रजा स्पेशल सेक्रेटरी महकमा बल्दियात मुकर्रर। स्पेशल सेक्रेटरी CM ऑफिस अब्दुल्ला नैयर शेख DG माहौलियात तैनात। नोटिफिकेशन जारी। पंजाब असम्बली का 45वां इजलास 21 अगस्त को तलब। गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान के हुक्म पर नोटिफिकेशन जारी। इजलास की सदारत स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान करेंगे। वज़ीर आला पंजाब से ओकाड़ा के अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और तरक्याती प्रोजेक्ट्स बारे गुफ्तगू। अरकान असम्बली ने मरीम नवाज को दरपेश अवामी मसाइल से आगाह किया। वज़ीर आला ने कहा, पंजाब में अवामी प्रोजेक्ट्स की तकमील के लिए कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहते हैं। Pakistan is a mineral-rich country, and we have such reservoirs that it can turn around the Pakistan's wealth and economy. I was figuring out whether this is the lack of political will or the governmental structure or the design we have offered. So I had to ponder upon. Once I went to the Constitution's framework, our framers of the Constitution were cognizant of the fact that this could not be left alone. It has to be dealt in a document of Constitution, and a broader framework should be there. पाकिस्तान में मजबूत जमहूरी इदारे और गवर्नेंस पायदार तरक्की की बुनियाद है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का नेशनल स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी के ज़ेर एहतमाम कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, अवामी मसाइल का हल कानून साजी, शफाफियत और मौसर तर्ज हुक्मरानी के जरिए मुमकिन है। पार्लियामान का बुनियादी मकसद अवामी मसाइल को उजागर करना और हल के लिए मौसर कानून साजी करना है। गुड गवर्नेंस के लिए इदारों में मेरिट, शफाफियत और जवाबदेही को यकीनी बनाना जरूरी है।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की गवर्नर पंजाब से मुलाकात, इंतखाबी इस्लाहात के लिए किए जाने वाले इकदाम पर तफसीली तबादला ख्याल। सरदार सलीम हैदर खान का कहना था, मुल्क में जमहूरी निज़ाम के अलावा कोई चारा नहीं, इसी में बेहतरी है। ऐसा ज़ाब्ता इखलाक तैयार किया जाए जिससे इंतखाबी शफाफियत में इजाफा हो और कौम का जमहूरी अमल पर एतमाद बढ़े। मियां इब्रार अहमद पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर मुकर्रर। मियां इब्रार अहमद 3 साल के लिए PPSC के मेंबर रहेंगे। तैनाती रिटायर्ड सरकारी अफसरान के मुख्तस कोटे से के तहत की गई। मियां इब्रार अहमद ग्रेड 21 के रिटायर्ड PMS ऑफिसर हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर के सिंडिकेट में 7 नए अरकान का तकर्रुर। अरकान में डॉक्टर जमाल नासिर, डॉक्टर असमत ताहिरा, डॉक्टर इरशाद हुसैन शामिल। ख्वाजा ताहिर, प्रोफेसर नादिया नसीम, प्रोफेसर डॉक्टर सिद्रा सलीम और प्रोफेसर डॉक्टर सारा मेंबर मुकर्रर। UHS सिंडिकेट के नए अरकान की तकर्री 3 साल के लिए की गई। नोटिफिकेशन जारी। स्मोक के पेश नज़र स्कूलों में आउटडोर सरगर्मियों को महदूद करने का फैसला। स्कूल के औकात में तलबा के लिए फेस मास्क का इस्तेमाल लाजिम करार। कमरों में आलूदा हवा से बचाव के लिए खिड़कियां और दरवाजे बंद रखे जाएंगे। महकमा स्कूल एजुकेशन ने मरासले जारी कर दिए। निश्तर कॉलोनी में नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस गर्ल्स कैंपस की इफ्तिताही तकरीब सूबाई वजीर राना सिकंदर हयात और जीशान मलिक ने खसूसी शिरकत की। कहा, ऐसे इदारे तलबा को मयारी तालीम के लिए तैयार करते हैं जिससे तलबा के लिए मुस्तकबिल के चैलेंजेस से निपटना आसान हो जाता है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ना सिर्फ इस तरह के टीचर्स अवेल हो रहे हैं, एक पूरा लर्निंग इकोसिस्टम है। सो आप अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के कमरे देखें, ऐसे रूम्स हैं जो यहाँ पे पेरेंट्स आए उन्होंने बताया कि बाहर के ममालिक में नहीं है। उसके बाद आप ग्रेजुअली उनकी जो ट्रांजिशन है वो देखें, हायर क्लासेस में आप खाली रोबोटिक्स और AI लैब पे नहीं, स्टीम टेक्नोलॉजी पे हमने पूरा काम किया, अपने बच्चों को कॉन्सेप्ट समझाए हैं। एग्जामिनेशंस और असेसमेंट्स जो यहाँ पे हो रही हैं वो 100% ई-मार्क्ड हैं ऑन स्क्रीन। इसके साथ साथ डिजिटल LMS लर्निंग लेक्चर्स, हर क्लासरूम के अंदर डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है ताकि बच्चे सिर्फ किताबों से रट्टा ना लगाएं बल्कि वो एक एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के थ्रू कॉन्सेप्ट समझें। सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफ़ी की ज़ेर सदारत इजलास PP 153 में जारी मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। 4.5 अरब रुपए की लागत से हरबंसपुरा ता फाटक सदर कैंट सीवरेज का काम होगा। 1 अरब 10 करोड़ रुपए की लागत से UC 148 के आमना पार्क में ट्यूबवेल्स और गलियों की मरम्मत होगी। ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने कहा, आवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। ई चला नादहिंदा गाड़ियों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। सिटी लाहौर का ई चला नादहिंदा गाड़ियां थानों में बंद करने का हुक्म। ई चला नादहिंदा गाड़ी पकड़े जाने पर तमाम चलान जमा कराना लाजिम होंगे। माल रोड, जेल रोड, गुलबर्ग, फिरोजपुर रोड और वहादत रोड समेत 17 मकामात पर खसूसी टीम्स तैनात। पंजाब पुलिस में एक और माली बेज़ाब्तगियों का स्कैंडल। चौहंग ट्रेनिंग कॉलेज में मुबैना 20 करोड़ के गबन की तफसीलात सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक 16 करोड़ 90 लाख तरबियती फीस पैरा और 3 करोड़ 10 लाख रुपए खाने और कैंटीन की आमदन कीमत में खुर्द-बुर्द किए गए। 31 लाख स्टेशनरी, कंप्यूटर लैब, 90 लाख रुपए फर्नीचर और मशीनरी की मद में गबन हुए। DSP शाहिद जावेद को मुअत्तल कर दिया गया। शहर की शाहराहों के इतराफ हजारों फूलदार दरख्त लगाने का फैसला। MD PHA अहमद उस्मान जावेद का कहना है, कम से कम 300 मीटर बेच पर एक नौयत के फूलदार पौधे लगाने की प्लानिंग की जाए। ज्यादा जगह दस्तयाब हो तो 1 किलोमीटर का पेज रखा जाए। रबीउल अव्वल का बाबरकत महीना, बाजारों में सजावट के सामान की मांग बढ़ गई। शहरी घरों और गली मोहल्लों को बुरकी, कुमकुमों, झंडियों से सजाने के लिए खरीदारी में मसरूफ। कहते हैं, ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी भरपूर अकीदत और एहतराम के साथ मनाएंगे।
माह रबीउल अव्वल की मुनासबत से रहीम स्टोर बाबरा टाउन ब्रांच पर उम्रा टिकटों की कुरानदाजी की तकरीब एंकर पर्सन फरुख वड़ाइच, तैयब खलील, खालिद लतीफ़, महर राशिद, चौधरी सलीम गुज्जर बतौर मेहमान खसूसी शरीक हुए। कुरानदाजी के जरिए 5वें रोज़ भी 3 खुश नसीबों का उम्रा टिकट निकला। सवालात के दुरुस्त जवाब देने वाले शुरका में तहाइफ भी तकसीम किए गए। कौमी कैप्टन बाबर आजम इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच से बाहर। दाएं उंगली में इंजरी के बाइस पहला टेस्ट नहीं खेलेंगे। बाबर आजम की जगह सलमान अली आगा कौमी टीम की क़यादत करेंगे। बाबर आजम को 3 रोज़ा प्रैक्टिस मैच के दौरान हाथ पर गेंद लगने से इंजरी हुई थी। नेशनल वुमेन्स अंडर 19 टूर्नामेंट 20 अगस्त से कराची में शुरू होगा। टूर्नामेंट में 5 टीम्स चैलेंजर्स, स्ट्राइकर्स, स्टार्स और इनविंसिबल्स हिस्सा लेंगे। टूर्नामेंट NBP कॉम्प्लेक्स और HPC ओवल ग्राउंड में खेला जाएगा। टूर्नामेंट जीतने वाली टीम को 10 लाख जबकि रनर अप को 7,50,000 रुपए इनाम मिलेगा। PHF वुमेन विंग के ज़ेर एहतमाम स्पेशल हॉकी मैच को इनेकाद। पाकिस्तान व्हाइट ने पाकिस्तान ग्रीन को 0 के मुकाबले में 1 गोल से शिकस्त दे दी। सेक्रेटरी PHF वुमेन विंग तंजीला आमिर चीमा मेहमान खसूसी थी। उन्होंने खिलाड़ियों से मिलकर जश्न आज़ादी का केक भी काटा। सदर पंजाब वुमेन हॉकी एसोसिएशन आबदा तनवीर का कहना था, मैचेस से सबको मिल बैठने और आज़ादी का जश्न मनाने का मौका मिला। और शेख एजाज मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट। बैडमिंटन के पहले मैच में मुदस्सिर रियाज मलिक और इमरान राठौर फाते रहे। दूसरा मैच मलिक मुबश्शिर अहमद खान और सखी सरवर ने अपने नाम किया। तीसरे मैच में मोहम्मद लब्बैक और मुश्तबा चौधरी कामयाब करार पाए। चौथे मैच में मोहम्मद ज़ुहैब और शुदाद अली खान ने फतेह समेटी।